Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStart2021। और जैसा कि आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा चैप्टर नंबर 9 और इसमें हम आज क्या डिस्कस करेंगे टाइप 3 के कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि 9.3 जो एक्सरसाइज है उससे पहले वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स। यानी कि अभी तक हम क्या करते हैं कि आपको कोई भी फंक्शन दिया है, आपको उसका क्या निकालना है, ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पे आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, उसके जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू तो मिलेगी, आपको फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए किस चीज का यूज करेंगे आप जानते हो, आप यूज करोगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, फंक्शन दिया होता है तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया होता है तो हम फंक्शन निकालते हैं। किसका यूज करके, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले का यूज करके। और वो फॉर्मूले हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से देखे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वहाँ जाके उन चीज़ों को देख लें, आपको वो याद भी हो जाएंगे। इससे फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्यों, ताकि आगे हम जो भी मैथ स्टार्ट करें, जो भी लेक्चर्स डाले जाएं, आपको स्पेशली सर्च ना करने पड़े, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया हुआ है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये है, निकालना क्या है आपको, फंक्शन। तो यू नो वेरी वेल कि हम करेंगे क्या, हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इनवर्स वाला फॉर्मूला आप जानते हो क्या करते हैं हम इनवर्स वाले फॉर्मूले में, 2/π से करते हैं मल्टीप्लाई, 0 से इन्फिनिटी तक होता है इंटीग्रेशन किसका, उस साइन ट्रांसफॉर्म की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, साइन SX के साथ और DS। काफ़ी अच्छे से लेक्चर 1 में हम इसको याद कर चुके हैं इस चैप्टर के, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स की, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला है। अब देखो हमें करना क्या है, सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, S/1 + S² sin SX dx। बस अब आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का हमारा क्या, हम उसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब एज इट इज़ तो हमें इसका आंसर निकलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, तो कैसे करेंगे, S से मल्टीप्लाई कर दीजिए, S से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसा करोगे ना, अब ये चीज़ आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 1 प्लस कर सकते हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 1 + S² - 1 डिवाइडेड बाय S × 1 + S² और sin SX dx एज इट इज़ है ही है। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी कि ये जो है ना 1 ये अलग, यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको तो अलग लिख लो। 1 मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो ये चीज़ मैंने लिख ली यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, 1 + S² को एक अलग चीज़ मान लिया और -1 मैंने लिख दिया अलग से, और डिवाइड में S × 1 + S² तो था ही था। अब मैं क्या कर सकते हैं, हम इसके नीचे अलग से लिख सकते हैं, माइनस इसके नीचे में अलग से लिख सकते हैं। तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, 1/s - 1/s × 1 + S²। तो इसने वही चीज़ की है यहाँ पे, इसको इसने सोल्व कर दिया और ये चीज़ आ गई, 1/s अलग से और 1/s × 1 + S² अलग से, और बाकी जो था वो तो साथ में है ही है। 2/π था, इंटीग्रेशन था 0 से इन्फिनिटी, और sin SX था, DS था, और यहाँ एक नेगेटिव साइन था, वो सब सेम है। अब आगे देखो, इसका इंटीग्रेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि sin SX डिवाइडेड बाय S हो और इंटीग्रेशन हो S के रिस्पेक्ट में, जो डिवाइडेड है ना वही अगर इंटीग्रेशन है उसी के रिस्पेक्ट में और 0 से इन्फिनिटी तक है, तो सिंपल सी बात है, आप इसका आंसर याद कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू π/2। π/2 के इक्वल होता है। अब π/2 मैंने लिख दिया यहाँ पे, -2/π एज इट इज लिख लिया मैंने। अब देखो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो आ गई, ठीक है ना, लेकिन दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू अभी बची हुई है, हमें ये भी निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के देखो 2 तरीके हो सकते हैं, पहले भी हमने कई बार देखा है कि पहली चीज़ तो आप क्या करो, एक बार डिफ्रेंसिएशन कर लो, और फिर आपको अगर लगे ना कि इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आ जाएगी तो आप वो कर लो, यानी कि पहले डिफ्रेंसिएशन फिर इंटीग्रेशन। f(x) की वैल्यू आ जाएगी ना, लेकिन जो f(x) की तब वैल्यू आएगी ना वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्चुअल, ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा वहाँ पे। लेकिन कई बार क्या होता है,
डिफ्रेंशिएशन करने पर ना एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसका हमें लगता नहीं कि अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये जो इंटीग्रेशन की जो टर्म है ना ये हट जाएगी एफ ऑफ एक्स में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक और डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मूले से उसको सॉल्व करते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको कोई भी मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे आपको क्लियर हो जाएगी। बस अभी तक मैंने सिर्फ यही बताया है कि सबसे पहला काम तो आप डिफ्रेंशिएशन तो करोगे ही करोगे एक तो। उसके बाद दो स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी वैल्यू आई है कि अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दो ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल हैं हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर और दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स ही, यानी कि एग्जाम्पल्स तो खैर हम सारे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो देखिए पहले मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर देती हूँ। तो डी एफ बाई डी एक्स हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया तो 0 माइनस 2 बाय पाई, कैंसिल आउट तो 1 हो गया था ना, लेकिन डिफरेंशिएशन किया तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एस कोस एस एक्स बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। ये किससे किया है, इसने लिबनिट्ज रूल से इसने क्या किया है, इसको डिफरेंशिएट किया है। और लिबनिट्ज रूल हमने इस लेक्चर के जो इस चैप्टर के फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप वहाँ जाके और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सॉरी फर्स्ट में नहीं, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है लिबनिट्ज रूल को, तो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है हमने। अगर आप वो देखोगे ना तो आप लिबनिट्ज रूल भूल ही नहीं सकते, तो एक बार वहाँ जाके और चेक कर लेना अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो कर्ल एफ सॉरी डिफरेंस, ये चीज़ यहाँ तक हम आ गए थे। उसके बाद हमने क्या किया, एस से एस कैंसिल आउट हो रहा था, सबसे पहले तो हमारा काम वो किया ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो तो साइड में हो जाए। अब हो गया, यानी कि एट लास्ट हमारे पास ये चीज़ वैल्यू आ गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो एफ की वैल्यू तो आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन तो बचा हुआ है ना, तो हमें जो सोल्यूशन चाहिए, हमारा काम तो अभी तक बना नहीं है, तो हम करेंगे क्या, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक बार और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। इसको भी इसने लिबनिट्ज रूल से किया है इंटीग्रेट, सॉरी डिफ्रेंशिएट। अब देखो, अब ये चीज़ कहाँ क्या शुरू होगी, ये जो मैंने बताया ना आपको सेकंड वे, ये वो चीज़ शुरू होगी। कैसे करते हैं हम इसको सोल्व, सबसे पहले देखो ये पूरी वैल्यू एफ की है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही थी, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ लिख सकती हूँ ना। अब देखो एफ की वैल्यू यही थी 2 बाई पाई था, एस बाई 1 प्लस एस स्क्वायर था और साथ में साइन एस एक्स और डी एक्स था। अब इसने दो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि एट लास्ट आप बोल सकते हो ये एफ की वैल्यू है। तो इधर आगे नेगेटिव एफ हो गया इज इक्वल टू 0। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, अब ध्यान से देखना हम इसको कैसे करते हैं। देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब करेंगे, हम सारे मैथ करेंगे, ग्रेजुएशन के भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी। लेकिन अभी हमने ये स्टार्ट किया हुआ है तो अभी के लिए आपको देखो थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ मैं कैसे करते हैं हम इसको। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सबसे पहले निकालते हो। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है ना तो डी स्क्वायर, फर्स्ट होता तो आप सिर्फ डी लिखते, तो सेकंड है तो डी स्क्वायर लिखा मैंने, -1 यहाँ पे 1 लिखा। यानी कि एक मान लो कि एफ को तो आपने अलग ही कर देना है, बस जिस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ना वही पावर लिख दो। यहाँ पे अगर d3f बाई डी एक्स की पावर 3 होता ना तो डी क्यूब लिखते, बस सिंपल सी बात है। तो डी स्क्वायर लिखा, -1 लिखा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी की दो वैल्यूज आई प्लस -1। अब सोल्यूशन जो है 4 का जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, इनकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि क्या आई है। अब अगर वैल्यू 1 और -1 आती है ना तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ए ई की पावर एक्स, एक्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई जो एक पहली है, तो इसने 1 की मल्टीप्लाई की तो एक्स हो गया, प्लस बी इंटू ई की पावर दूसरी वाली की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, और दूसरी वाली क्या है वैल्यू -1 तो -x हो गया। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो ये यहाँ तक तो आप आए गए थे। उसके बाद हम जो भी ऑर्डर, जिस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है उसी वही पावर बना देते हैं डी की। तो डी स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 हो गया इक्वल टू 0। डी की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है इस 4 का सोल्यूशन। अगर इसकी वैल्यू +-1 है तो आप याद कर लेना कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर -x आएगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन का, ये सब हम क्यों कर रहे हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन और ये सब, ताकि हमें ए और बी की वैल्यू मिले, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए थी आ गई,
लेकिन कांस्टेंट तो किसी ने बोला नहीं था ना, कांस्टेंट्स की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ करके अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा काम क्या बच गया कि आप ए और बी की वैल्यूज निकाल लो बस। और वो कैसे निकालोगे? सबसे पहले इसने किया डिफ्रेंसिएशन। अब डिफ्रेंसिएशन किया तो ये आ गया। अब 2 से आप क्या बता सकते हो? देखो 2 इक्वेशन हमारी कौन सी थी? ये वाली। अब 2 इक्वेशन से आप क्या बता सकते हो? अगर मैं एफ ऑफ 0 निकाल लूँ, एफ ऑफ 0 मतलब जहाँ एक्स है वहाँ 0, तो ये टर्म तो पूरी 0, और यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसने वही लिखा है। फ्रॉम 5 से आप क्या बोल सकते हो? 5 इक्वेशन हमारी ये वाली है। इस 5 इक्वेशन से अगर आप एफ ऑफ 0 निकालोगे तो वो क्या आएगी? ए प्लस बी, क्योंकि ई की पावर दोनों 1 होगी ना। तो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ए प्लस बी आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को इक्वेट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 1। अब फ्रॉम 3 से आप क्या बोल सकते हो? ये 3 है। इस 3 से आपको किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू, जब एक्स क्या है? 0 है। जब एक्स 0 है तो कोस, ये तो 1 हो गया ना, कोस 0 1 होता है, तो सिर्फ ये अंदर वाली चीज़ बच गई, तो ये लिख दिया हमने। इसको इवेल्युएट कर लेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है। 0 से इन्फिनिटी तक इसका क्या है? इंटीग्रेशन है। अब 0 से इन्फिनिटी वैल्यू इसकी π/2 पे होती है और 0 वैल्यू 0 पे होती है, तो सेकेंड टर्म तो गई। अपर लिमिट जब पुट की तो क्या आया? -2/π, π/2 कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। अच्छा, अब देखो जैसे हमने एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ दो जगह से निकालनी पड़ी ताकि हम उसको इक्वेट कर दें और इक्वेशन आ जाए, लेकिन ये तो एक जगह से आई। एक और ढूंढ लो, कहाँ से ढूंढोगे? एक यहाँ से ढूंढ लेंगे हम। तो कर्ल एफ बाई कर्ल एक्स की वैल्यू कब? जब एक्स 0 है तो a माइनस बी आ गई, यहाँ से आ गई -1, यहाँ से आ गई a माइनस बी, तो क्या रख देंगे? दोनों को इक्वल। तो दोनों को सोल्व करके, 2 इक्वेशन है ना, 2 ही वेरिएबल है, तो निकाल सकते हो आप। a 0 आ जाएगा, b 1 आ जाएगा, तो इसके अंदर पुट कर दो। सोल्यूशन तो हमारा आ ही गया था, बस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। तो एट लास्ट हमारे पास आंसर क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर -x। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हमें ये दिया हुआ था, आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? फॉर्मूला हमें पता था, फर्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से कर चुके हैं, सिर्फ वैल्यू रखी और इंटीग्रेशन सोल्व किया, यहाँ तक हम आए। अब यहाँ तक आके हमने देखा कि देखो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ऐसे हमारा आंसर आने वाला नहीं है। ये सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो इसको सॉल्यूशन थोड़ी ना मानेंगे, हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए 2 तरीके थे, मैंने आपको बताया। फर्स्ट यहाँ पे वो 2 बार डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा, फर्स्ट बार किया, सेकेंड बार किया। सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, डी की वैल्यूज आई। डी की वैल्यूज आई तो मैंने आपको बताया अगर डी की वैल्यू +-1 है तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है ये, और कर्ल एफ बाई सॉरी डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू आपने ये निकाल ली। अब एफ ऑफ 0 2 जगह से निकाल लो और 2 जगह से ही डी एफ बाई डी एक्स निकाल लो 0 पे, तो वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेट कर दो, इन दोनों को भी इक्वेट कर दो, 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, ए और बी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा काफ़ी डीपली मैंने इस फर्स्ट एग्जाम्पल क्यों समझाया है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेम है, एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सेम है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन निकालना है और दिया क्या हुआ है कि उसका साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये है, एंड हेंस रिड्यूस। बाद में देखते हैं इसको ही क्या है, सबसे पहले आपको एफ एफ एक्स निकालना है, साइन ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, वही पहले वाला फॉर्मूला लगाओ। एफ ऑफ एक्स सॉरी जो फोरियर जो साइन ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू रख दीजिए और इसको इंटीग्रेशन को सोल्व कर लीजिए। देखो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करने का भी देखो फॉर्मूला तो कुछ हमें निकालना ही पड़ेगा ना, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब इसने वही किया है, डिफ्रेंशिएट कर लिया। फर्स्ट सबसे पहला डिफ्रेंशिएशन इसने किया और फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर इसने क्या, एस से एस कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो सिर्फ ई की पावर और ये बच गया, तो सीधा फॉर्मूला आता है ये तो हमें 0 से इन्फिनिटी तक हमने इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि सिर्फ कहने का मतलब है डी एफ बाई डी एक्स हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से देखो हमें कोई ना ही तो इंटीग्रेशन मिल रहा है ना कोई और दिक्कत है, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करती हूँ ना, मुझे इसका इंटीग्रेशन आता है, तो सिंपल सा वे में हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया इसका, तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई, सिंपल। उसके बाद फिर वही काम करना है आपको, एफ ऑफ 0 निकाल लिया आपने। अब दोनों जगह से निकाल लिया, ये तो आपने 1 से निकाला, 1 से निकाला ना 1 से निकालिए, तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 बना दिया इसने, और दूसरी जगह से इसने एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल ली, तो दूसरी जगह से 2 से निकाल ली, इससे निकाल ली। देखो ये 2, यहाँ पे जब x 0 है, देखना ध्यान से, यहाँ पे जब x 0 है तो पूरी टर्म 0 और एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, c के बराबर आ गया, तो एफ ऑफ 0 0 भी है, एफ ऑफ 0 c भी है, तो c इक्वल टू 0 आ गया ना।
तो हमारा जो f(x) की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/π, 2 से 2 कैंसिल था, 2/π आ गया, टेंजेंट इनवर्स x बाई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और एक अनदर थिंग इसने बोली है हमें कि हैज रिड्यूस दिस थिंग, इस चीज़ को भी रिड्यूस मतलब जो आपने निकालना है ना उसी को आगे मूव फॉरवर्ड करो और ये चीज़ और निकाल दो। यानी कि इन शॉर्ट आपको किसका इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, 1/s का। तो कैसे करोगे, देखो वैसे भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, अब a को जब मैं 0 पुट करूंगी ना, हमें ये दिया हुआ था, ये हमें मिल गया। ध्यान से देखना, अगर मैं a को 0 पुट कर देती हूँ, अगर मैंने a को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो ध्यान से देखना क्या होगा, जो इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है 1/s का, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2/π टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। यहाँ पे भी इसने a को 0 पुट किया है, यहाँ पे भी इसने a को 0 पुट किया है। यानी कि यहाँ पे आप क्या मान सकते हो, ये तो f(x) की वैल्यू है, ठीक है। देखो आप, ये सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये f(x) की वैल्यू आई है और ये f(x) है क्या, इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म है ना इसका। अब ध्यान से देखना, मेरे को चाहिए 1/s की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, a को 0 पुट कर दूंगी तो 1/s बन जाएगा। यानी कि जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में वो चीज़ बन गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि a इज इक्वल टू 0 मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तो पुट कर दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में मैंने पुट नहीं किया, तो इसका मतलब दोनों साइड पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, a को 0, तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। अब टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2 होता है, इसको कैंसिल किया और 1 आ गया। तो ये हमने डिड्यूस कर दिया कि इसका इनवर्स की वैल्यू होती है 1। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा इसने, आपको निकालना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो ध्यान से देखना प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इवेल्युएट 0 to ∞ sin x by x dx, आपको ये चीज़ भी निकालनी है। तो देखो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, -∞ से इन्फिनिटी होता है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है ना, जो फॉर्मूलाज हैं, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से सिर्फ समझा ही नहीं है, याद भी किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उसको देख लो, क्योंकि खुद से भी इतने अच्छे से याद नहीं होंगे जितना आप देख के, सीख के और समझ के करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। तो -∞ से इन्फिनिटी f(x) e⁻⁻(s)x dx, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब फंक्शन के हिसाब से देखो, आपको पता है कि हमें इसको ब्रेक तो देखो करना पड़ेगा। वैल्यूज ने दी हुई है, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, -1 से 1 के बीच में तो वैल्यू है 1, बाकी सब वैल्यूज पे, बाकी x की सब वैल्यूज पे वैल्यू है 0। तो -1 से 1 यानी कि हमें किस टाइप से तोड़ेंगे फिर, -∞ से -1, -1 से 1, 1 से इन्फिनिटी। तो ये बाकी सब पे तो वैल्यू है 0, सिर्फ -1 से 1 पे वैल्यू क्या है, f(x), और जो कि क्या है 1। तो मैंने ये रखा और इसको वैल्यू निकाल ली। अब ये चीज़ आई थी। अब ध्यान से देखना, जब s 0 नहीं है, अगर s नॉन जीरो है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 sin s by s लिख सकती हूँ, 2 sin s by s लिख सकती हूँ ना मैं इसको, क्योंकि देखो sin s क्या होता है, e⁻⁻s माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय 2 आइटा होता है। देखो मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है कि sin x की वैल्यू क्या होती है, e⁻⁻s माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय 2 आइटा, ये sin x की वैल्यू होती है। अब देखो, अब 2 को मैं इधर ले आती हूँ, तो 2 sin s इज इक्वल टू e⁻⁻s माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय आइटा, ये चीज़ होगी। लेकिन मुझे इस चीज़ की वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ डिवाइडेड है s, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे इससे डिवाइड करना पड़ा, तो इस साइड भी कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 sin s डिवाइडेड बाय s, तो वही चीज़ इसने लिखी है, ठीक है। लेकिन अगर s ये है नॉन जीरो, अगर s 0 हो गया, s 0 पुट कर दो, जब s 0 हो गया तो किस इस चीज़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वो कैसे आएगी, आपको एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए देखो एग्जाम में तो आप यही लिख के आओगे जैसे हमने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम चीज़ों को रट लेंगे। तो इसने वही कहा है कि आप ये वैल्यू देख रहे हो, क्या है, e⁻⁻s माइनस e⁻⁻s डिवाइडेड बाय आइटा, यही वैल्यू थी ना।
अब जब s 0 है तो सबसे पहले मैंने s को 0 पुट करके देखा जब, तो s को जब मैंने 0 पुट किया तो e की पावर 0 1 - 1, ऊपर 0 हो गया नीचे भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म आ गई। तो जब मैं एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ पे लगाती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऊपर भी और s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नीचे भी। तो नीचे जब मैंने किया तो s का हो गया 1 आइटा आइटा बच गया, सिंपल है तो। और जब ऊपर किया तो आइटा e की पावर आइटा s प्लस आइटा e की पावर माइनस आइटा s, ये चीज बन गई ना। ये मैंने क्या किया, इसका डिफ्रेंसिएशन किया है s के रिस्पेक्ट में। इसमें से फिर मैं आइटा कॉमन ले लेती हूँ, तो सिर्फ क्या बचा, e की पावर आइटा s प्लस e की पावर माइनस आइटा s बच गया। आइटा से आइटा हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, e की पावर आइटा s प्लस e की पावर माइनस आइटा s। अब s को 0 पुट करोगे आप तो 1 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये तो है एल हॉस्पिटल्स रूल के थ्रू। और दूसरा इन्होंने रीजन ये दिया हुआ है, आप ये तो लिख ही सकते हो, वो तो समझाने के लिए था आपको, और अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये कर सकते हो। इसने बस सिंपल ये बोला है कि जब s 0 है ना, ध्यान से देखना, जब s 0 है तो इस -1 से 1 f(x) e की पावर माइनस आइटा sx dx, ये क्या आएगा, सिंपल सी बात है। पहली बात तो s 0 है तो ये वैल्यू तो क्या हो गई, 1 होगी, और -1 से 1 f(x) की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और लिमिट है -1 से 1, तो 1 - -1 तो 1 + 1 2 आ गया, ठीक है ना, 10। यानी कि अब हमारे पास क्या बन गई वैल्यू, कि हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, वो जिसका जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, ये वैल्यू है अगर s नॉन जीरो है, ये वैल्यू है अगर s 0 है। अब देखो दूसरा काम हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इसने बोला हेंस इवेल्युएट, कि इवेल्युएट करो इस चीज को 0 से इन्फिनिटी sin x/x dx। अब ध्यान से देखना, हमारे पास इन्वर्जन फॉर्मूला होता है, ये इन्वर्जन फॉर्मूला होता है ये। यहाँ इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जब s नॉन जीरो है तो क्या है, ये है ना 2 sin s/s। अब ध्यान देना, -∞ से ये एग्जैक्टली जो ये चीज है, ये चीज किसके इक्वल होगी, 2π उछल लेगा ये 2π, और फिर ब्रैकेट क्यों स्टार्ट की, इसने f(x) की जगह क्या लिख दिया, ये फंक्शन जो इसने दिया हुआ है, मर्जी है हमारी, f(x) की जगह मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, उन्होंने खुद ही दिया हुआ है, तो इसने बस वही किया, इस साइड को तो रख लिया एक साइड, 2π को कर दिया f(x) के साथ मल्टीप्लाई, और f(x) की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी। अब 2π को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2π की वैल्यू 2π इफ दिस एंड 0 इफ दिस, इतना आपको समझ आया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखो x को आप 0 पुट करोगे, देखो रीजन बताती हूँ मैं, x को 0 पुट क्यों किया आपने। देखो x को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो यहाँ से गई ना, तो सिर्फ क्या बच गया, 2 sin s/s ds बच गया, और आपको वही तो इवेल्युएट करना है। फर्क क्या है, वहाँ s है यहाँ x है, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले तो आप x को 0 पुट करो, उसके बाद वेरिएबल चेंज कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। x 0 पुट करोगे ना तो उधर तो क्या आएगा, ये वैल्यू अभी देखा हमने, और यहाँ क्या है 2π। अब ये वैल्यू +2 में होते थे हमारे रिजल्ट, कि ये फंक्शन अगर इवन है तो इस इंटीग्रेशन को आप ट्वाइस और 0 से इन्फिनिटी कर सकते हो। तो वही चीज है, sin s/s ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। अलग अलग से तो ये ऑड फंक्शन है, कि सिर्फ sin x पूछे आपसे कोई तो वो ऑड फंक्शन है, बट sin x/s जो है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी, 4 क्यों हुआ, एक 2 पहले भी था, तो इसकी वैल्यू आ गई 2π, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, π/2। आपको s में नहीं चाहिए, x में चाहिए तो आप x में ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फोर्थ देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है इसका, और हेंस इवेल्युएट करना है इसको, तो इसको तो अभी साइड में रखो ना, पहले इसको देखते हैं। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप इजिली निकाल लोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए करना क्या है। आपको ब्रेक किस में करना है, -∞ से -1, फिर -1 से 1, और फिर 1 से इन्फिनिटी, बाकी सब 0, सिर्फ -1 से 1 पे की वैल्यू क्या आएगी, 1 - x², और उसको कर देना सोल्व। तो इसने वही किया, इसको अलग अलग किया, सिर्फ बाकी सारी 0 इसकी वैल्यू, और इसको इसने इंटीग्रेशन से सोल्व किया। देखो ये इंटीग्रेशन से आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ ये आंसर आ जाएगा। अब मेन पार्ट क्या है, आपको इवेल्युएट करना है इस चीज को,
क्या है ये, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की क्यूब कोस एक्स बाय 2 dx। इसको आपने इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें पता है फॉर्मूले से ये होता है, ये क्या किया है इसने, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाया है। तो इनवर्स आप जानते हो ये चीज़ होगी। अब ध्यान देना, अब इसकी इसने वैल्यू रख दी, ये वैल्यू कहाँ से रखी, क्योंकि हमने अभी निकाल लिया ये, तो यहाँ पे हमने एज इट इज उठा के और ये वैल्यू रख दी। अब इसने क्या, हर स्टेप को ध्यान से देखना, इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट को लेफ्ट हैंड साइड बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी बना लिया। अब आगे इसने क्या किया, इसको आइलर थ्योरम से खोल दिया, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स लिख सकती हूँ ना। और यहाँ पे ना रीजन नहीं दिया हुआ, आप लिख देना इस चीज को कि आइलर थ्योरम से इसने लिखा है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 पाई। ये क्या किया इसने, इस एफ ऑफ एक्स की जस्ट वैल्यू उठा के और ये रख दी, जो इसने दी हुई थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही रख दी, ठीक है। 2 पाई था, इधर इधर मल्टीप्लाई में चला गया, बस वही चीज़ है। अब देखो आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो आपको इसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ चाहिए, कोस एक्स बाई 2 के साथ ना, यानी कि कोस वाली टर्म के साथ। तो आप कौन से पार्ट को कंपेयर करोगे, रियल पार्ट को। तो रियल पार्ट को कर लो कंपेयर, सिर्फ ये आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये तो यूं का यूं आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, इधर इसने डिवाइड ले लिया, 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब रीअरेंज कर लिया, कुछ खास नहीं है इसमें। अब लेफ्ट हैंड साइड इज अ इवन फंक्शन, अभी हमने पीछे देखा था कि ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस और 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन। सो 0 से इन्फिनिटी और ये एज इट इज पूरा और ये एज इट इज पूरा, कुछ नहीं करना आपको इसका। अब देखो अभी आगे जाने से पहले ना ये देख लेते हैं जो हमें निकालना है उसमें इसमें फर्क क्या है। सिर्फ एक छोटा सा फर्क है कि वहां x बाई 2 है और यहाँ एस एक्स है। तो मैं क्या करूंगी, ध्यान देना, x को क्या पुट करूंगी, 1/2। क्या पुट करूंगी मैं x को, 1/2। जब मैंने इसको 1/2 पुट किया तो जो हमें निकालना था ना वही आ गया। सिर्फ ज़रा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ s है, हमें चाहिए x, तो s को जहाँ जहाँ s है वहाँ क्या रिप्लेस कर दीजिए, x से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल के ऊपर। फिफ्थ एग्जाम्पल में आपको फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, और ये चीज़ शो करनी है कि आप तो भैया अभी साइड में हो, हमें पहले ये निकालने दो, उसके बाद हम आपको देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले सिंपल सी बात है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है, सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है वैल्यू इवेल्युएट करके यहाँ तक आ जाना। उसके बाद जहाँ पे भी अगर आपको इस टाइप का डेरिवेशन निकालना हो ना, तो आपको ये तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन्वर्स वाला फॉर्मूला भी लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना ही आंसर नहीं आएगा। तो इसने बोला बेशक सिर्फ यही है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लो, लेकिन एक बार दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्जन फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो इन्वर्जन फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एस फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एस। अब इसकी वैल्यू रख दो साइन ट्रांसफॉर्म की, व्हाट इज दिस, दिस इज s बाई 1 प्लस एस स्क्वायर दिस। अब जहां जहां x है वहां मैंने क्या कर दिया, m कर दिया। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों किया, क्योंकि इसने m में पूछा हुआ है, तो s की जगह हम भी m कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो इसने पूछा है ना एग्जैक्टली वही चीज आ गई। डिफरेंस क्या है आपको पता है, पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, f ये सारा ठीक है, सिर्फ f ऑफ m की जो वैल्यू है वो हमें रखनी रहती है। अब आपको पता है कि f ऑफ x की वैल्यू तो है ये, तो f ऑफ m की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर और ये मॉडुलस में m है ना, तो ये वही चीज होगी। अब इसने क्या किया, दिस इज इक्वल टू ये, क्योंकि इसकी वैल्यू ये थी, इसने क्या कर दिया, x की जगह इसने क्या कर दिया, m कर दिया। अब ध्यान देना, आपको जो चीज निकालनी है ना, ये चीज आपको शो करनी है, और ये चीज आई है, इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो कुछ खास है ही नहीं, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि पाई बाय 2 यहाँ पे है, तो सिंपल सी बात है, इसको उधर ले जाओ। तो सिर्फ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसने पूछी है, वो आ जाएगी क्या, इसको उधर ले जाओ, पाई बाय 2 e की पावर माइनस m। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे इसने लिखा है मॉडुलस x, यहाँ पे आपने लिख दिया m, तो उसकी कसर इसने पूरी कैसे की, m को ग्रेटर देन 0 बना दिया, तो ये मॉडुलस वाली बात ही तो होगी ना।
यहाँ पे इसने स्पेशली बता दिया कि उस जो वैल्यू हो ना उसका मॉडुलस ले लो, यानी पॉजिटिव वैल्यू ले लो। यहाँ पे इसने बस मॉडुलस नहीं लिया और ये बोल दिया m ग्रेटर देन 0 है, तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। और आप ये भी पूछ सकते हो ना कि हम क्या यहाँ कर सकते हैं मॉडुलस m? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने पूछा नहीं हुआ ऐसा। अगर इसने बोला होता ना π/2 की पावर माइनस मॉडुलस ऑफ m, तो सिंपल है, वो कर देते हम। अब ये भी तो वही बात है, m कर दिया और m को बोल दिया ग्रेटर देन 0, तो सेम चीज़ है। ऐसे ही करना आपको, क्योंकि इसने ऐसे पूछा हुआ है। एग्जाम में अगर मॉडुलस आता है तो आप मॉडुलस लिख सकते हो, वहां पे फिर आपको m ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए 6th एग्जाम्पल पे चलते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका। फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो सिंपल है, निकाल सकते हो यहाँ तक। ये डिडक्शंस करनी है आपको। डिडक्शंस मतलब वैल्यूज निकालनी है इसकी और इसकी। देखो क्या किया, हमें जानते हैं, देखो ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोई डिडक्शन करनी है ना तो बेशक आपको सिर्फ फोरियर या साइन ट्रांसफॉर्म बोला निकालने के लिए, लेकिन सारी बात उनकी भी नहीं माननी होती ना। आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यूजिंग द इनवर्स फॉर्मूलाज, इनवर्स वाले फॉर्मूला को यूज करके। तो हमने इनवर्स फॉर्मूला यूज करके हमने बस यहाँ तो लिखा है डेफिनेशन से कि एफ ऑफ एक्स ये होता है। अब देखो 2 को उधर मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या बन गया 2 एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे ना। अब ये पहली बात तो ये देख लो, वैल्यू रख किसकी सकते हो, सिर्फ इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की ना, और फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रख दो फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ने आपके क्या किया, इसको बना लिया इसने ये साइड, राइट को बना लिया इसने लेफ्ट हैंड साइड, और 2 एज इट इज एफ ऑफ एक्स रख दी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में इसने 2 को कर दिया अंदर मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसने रियल पार्ट को अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया, राइट हैंड साइड सेम है। ओके, अब दो चीज निकालनी है, दोनों के लिए आपको अलग अलग काम करने हैं। फर्स्ट के लिए आपको रियल पार्ट कंपेयर करना है, ये वाला रियल पार्ट, ये तो एज इट इज उठ के आ जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं। सेकंड में प्रूव करने के लिए आपको पता है, क्योंकि आपको साइन एस बाय एस प्रूव करना है, यहाँ पे एक दो टर्म है, एक्स्ट्रा है एक, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे, एक्स को 0 और ए को 1 पुट कर दोगे इन द रिजल्ट ऑफ पार्ट 1। इसके रिजल्ट में एक्स को 0 तो ये 1 होगी, और ए को 1 तो क्या बन गया, साइन एस बाय एस, जो हमें निकालना है वो बन गया। तो अब जो यहाँ पुट किया है वही आपको वहाँ पुट करना पड़ेगा, सिंपल। तो एक्स को 0 पुट किया है और ए को 1 पुट किया है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, पाई आ जाएगी। और यहाँ पे ट्वाइस क्यों लिखा है इसने, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है अभी हमने देखा, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन तो यहाँ पे आप ट्वाइस लिख सकते हो, इज इक्वल टू पाई, और इसको डिवाइड में ले जाओ। अब देखो 7th एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। आपको इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या आप बता सकते हो देख के कि मतलब क्या करना है आपको। इन सॉल्यूशन मतलब क्या, उस जो वहाँ पे जो वेरिएबल है, आप कह सकते हो कोई फंक्शन है, देख के पता चल जाएगा वो तो, यानी कि उसकी वैल्यू निकालनी है। और आप देख के बता सकते हो इसने दिया क्या हुआ है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दी हुई है, निकालना है फंक्शन, तो क्या यूज करोगे, इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला। तो इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू रखो, अलग अलग करो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सबसे सिंपल एग्जांपल है ये, जस्ट आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। 8th एग्जांपल देखो, शो दैट लैप्लेस इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। इसका लैप्लेस इंटीग्रल ये है, ध्यान देना, इसका इसने क्या बोला, लैप्लेस इंटीग्रल ये है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को मान के चलो ई की पावर ए एक्स। अब उसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो आप निकालोगे ना, तो वो वैल्यू आ जाएगी एस बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये हम पहले निकाल चुके हैं। अगर आपके पास आता है ना इस एग्जाम के अंदर, तो सिर्फ इतना छोटा सा नहीं लिख के आना, उसको थोड़ा बड़ा बनाना, अच्छे से रीजंस वगैरह लिखना सब, तो वैल्यू को यहाँ तक पहुँचा देना। अब आपको पता है कि फंक्शन का यूज़ है, तो कहीं ना कहीं हमें साइन इन्वर्जन फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोरियर साइन इन्वर्स किसका, इसका। वो कैसे करोगे आप, देखो सबसे पहले इसने वही किया, आप ये सोचोगे आप ये क्या कर दिया, और आपको पता भी है क्या किया इसने, जस्ट इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला यूज किया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये, तो एफ ऑफ एक्स की मैंने वैल्यू रख दी, क्या थी, की पावर माइनस ए एक्स थी, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज है। अब ध्यान देना, आपको यही चीज़ तो बतानी थी,
ये चीज़ बतानी थी, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसको उधर ले जाओ। क्या बन गया, π/2 e⁻ax, वैल्यू आ गई इसकी। यही तो प्रूफ करना था आपको। 9th एग्जाम्पल देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है 9th एग्जाम्पल हमारा 9.3 से पहले। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस फंक्शन का ये शो करो कि ये, आप देखो इसने स्पेसिफाई कर दिया, कुछ और यूज नहीं कर सकते आप, और बल्कि इजी भी हो गया हमारे लिए, हमें पता चल गया हमें करना क्या है। फंक्शन दिया है, सबसे पहले आपको यूज करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल लो। अब f(x) ये है, फोरियर जब साइन ट्रांसफॉर्म निकालोगे ना आप, तो ये चीज़ आ जाएगी। इसने डायरेक्ट लिखा है, आपको सॉल्व करना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसने निकाला। अब वही बात फिर है, डिडक्शन है, कुछ आपको शो करना है, तो इन्वर्स भी आपको करना पड़ेगा। तो इन्वर्स मतलब जैसे आपने फॉर्मूला लगाया ना सिंपल साइन ट्रांसफॉर्म वाला, वैसे ही इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म वाला फॉर्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा। तो वही लिखा है इसने, f(x) की वैल्यू भी रख दी, इसकी वैल्यू भी रख दी। अब बस यहाँ तक पहुँचा दो इसको, ये देखते रहो कि हमें क्या चाहिए और कहाँ तक हम पहुँचते जा रहे हैं। तो वही चीज़ इसने की, जो कॉन्स्टेंट्स थे ना इधर इधर बाहर ले लिए सारे, b² - a² कॉन्स्टेंट था, बाहर ले लिया, अंदर सिर्फ ये था। अब ये कॉन्स्टेंट हमें इधर तो चाहिए ही नहीं था, देखो इधर तो चाहिए नहीं, इधर चाहिए, तो इसको इधर ले आओ उठा के, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ तो u है, यहाँ है s, तो रिप्लेस कर दो s को किससे, u से, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस चीज़ के इक्वल। सो आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ आए हैं, 9 के 9 एग्जाम्पल्स, और जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।